है वो भाव ही अधूरा लगता है। कई लोग सोचते हैं धर्म करने से, भक्ति करने से क्या दुख दूर हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है कि धर्म करने से, भक्ति करने से दुख दूर हो जाएंगे। बस बात केवल इतनी है, दुख तो दूर नहीं होंगे पर दुखों का प्रभाव कम हो जाएगा। हमारा जिस पांडाल में आपको गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है तो पंखा चलाओगे, पंखा चलाने से गर्मी नहीं मिट जाएगी, गर्मी का मौसम नहीं चला जाएगा, लेकिन पंखा चलाने से आपको जो गर्मी का प्रभाव आपके ऊपर है वो कम हो जाएगा और उस गर्मी के प्रभाव से आप स्वयं को शीतल महसूस करोगे। सर्दी में आप हीटर चलाते हो तो हीटर चलाने से कोई सर्दी तो नहीं चली जाती, लेकिन सर्दी का प्रभाव कम हो जाता है। उसी प्रकार से महाराज जीवन में भक्ति करने से, धर्म करने से दुख तो दूर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना अवश्य निश्चित है कि जिसको ठाकुर जी के चरणों का भरोसा होगा उसके जीवन में दुखों का प्रभाव कम हो जाएगा, उसके जीवन में दुखों का अभाव हो जाएगा। और यही भक्ति करते, यही तो कारण है महाराज राणा जी ने जहर का प्याला भेजा मीरा के लिए। और मैं कभी कभी सोचता हूँ धन्य है मीरा, जहर का प्याला पीने के बाद भी मीरा नाच रही है, मीरा नृत्य कर रही है। हमको तो महाराज संसार में रबड़ी, रसगुल्ले, हलवे, नाना प्रकार के मिष्ठान मिल रहे हैं, फिर भी लोग रो रहे हैं। इतने मिष्ठान मिल रहे हैं, इतनी मिठाई मिल रही है, इतना सा मिल रहा है, फिर भी लोग रो रहे हैं। और एक मीरा है जो जहर पे भी नृत्य कर रही है। यही अंतर है। भक्ति का प्रभाव जब होता है तो भाव ये हो जाता है, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है, अरे यहाँ तो यूं भी वावा है और ऊं भी वावा है। ये भाव भक्ति प्रदान करती और मीरा का यही भाव था। माधवी गोपी तो इस कलिकाल में मीरा बनकर के आई है और मीरा का जीवन ये कहता है जो भी करो शिद्दत के साथ करो, प्रेम करना है तो मीरा सा करो और इंतजार प्रतीक्षा करनी है तो शबरी सी करो। ठाकुर स्वयं चल करके तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, भगवान तुम्हें आकर के कृतार्थ करना। क्या है मीरा का जीवन? मीरा जन्मी मेढ़ते परणाई चित्तौड़, राम भजन परताप से सकल सृष्टि सिर मोड़। ये कुंडलियां रामस्नेही संप्रदाय के सग्राम दास जी महाराज ने रचा है। बोलते तो बहुत लोग हैं मीरा जन्मी मेढ़ते परणाई चित्तौड़, लेकिन ये रचना किसकी है? रामस्नेही संप्रदाय के मारवाड़ के संत सग्राम दास जी महाराज। आप लिखते हैं अपनी वाणी में, मीरा जन्मी मेढ़ते और परणाई चित्तौड़, राम भजन परताप ते सकल सृष्टि सिर मोड़। सकल सृष्टि सिर मोड़ जगत में सारा जानी, आगे भई अनेक हेर माया ने रानी। जारी तो सगराम कहे ठीक न कोई थोड़, मीरा जन्मी मेढ़ते और परणाई चित्तौड़। उसके बाद क्या रानियां नहीं हुई महलों में? क्या मीरा के पहले कोई नारी शक्ति नहीं हुई? क्या मीरा के बाद नहीं हुई? सग्राम दास जी महाराज ने कहा आगे भई अनेक घड़ी माया ने रानी। बहुत रानियां हो गई, बहुत महिलाएं हो गई, बहुत नारियां हो गई, लेकिन याद तो मीरा को ही किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मीरा का भाव था महाराज, मीरा के अंदर वो प्रेम था। जब श्याम सुंदर को ले जाती थी, परेशान हो गए थे राजमहल वाले, और राणा जी ने तो एक दिन एक टोटके करने वाले को, जादू मंत्र तंत्र करने वाले ओझा को बुला लिया राजमहलों में, मीरा के भक्ति भाव से परेशान होकर, और उस ओझा से कहा अरे ओझा मेरा एक काम कर दे। ओझा ने कहा बोलो राणा जी क्या चाहते हो? आप जो कहोगे मैं कर दूंगा। राणा जी ओझा से कह रहे हैं अरे ओझा जरा देख तो सही। राणा ने ओझा बुलाया, राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर? अरे ओझा इस मीरा को देख जरा,
इसके अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस गया? राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर? अरे गिरधर गिरधर की रट है, दिन रात गिरधर 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 श्याम श्याम करती फिरती डोलती है। गिरधर गिरधर की रट है, तज घूंघट डोलत ये दर वो दर। घूंघट को छोड़ करके, लाज छोड़ करके, कभी इस दर कभी उस दर, गिरधर 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 करती फिरती है। राणा ने कहा ओझा देखो इसमें भूत या प्रेत तो नहीं आ गए? और राणा जी कहते हैं ओझा जीभ पे नाम ना आ सके मीरा के, जीभ पे नाम ना आ सके मीरा पे, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, इस मीरा पर ओझा ऐसा मंत्र मार दो कि ये गिरधर गिरधर करना छोड़ दो। ओझा ने कहा राणा जी आपका आदेश, अभी आपका काम करता हूं। राणा ने कहा जीभ पे गिरधर नाम ना आ सके, ऐसा कोई मंत्र मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका। आज जब मीरा उन राजमहलों में कृष्ण भक्ति कर रही थी, सामने श्याम सुंदर है, पीछे ओझा आकर के खड़ा हो गया। मीरा अपनी भक्ति में तल्लीन है। मीरा अपने दो नयन श्याम सुंदर से मिला रही है, और दो से जब चार नयन होते हैं, नयन छके रसना छके, छकी दृष्टि मुस्कात, रोम रोम जाकर पड़े, छकी दृष्टि जहां पर पड़े तो रोम रोम छक जाता। कन्हैया के दर्शन करने मात्र से मीरा को विरह जागृत हो रहा है, भाव जागृत हो रहा है, और उसी भाव में मीरा का तो पीछे मुड़ना हुआ, ओझा का देखना हुआ। मीरा ने ओझा की आंखों में झांका तो महाराज देखते ही जो ओझा जंतर मंतर तंत्र टोने टोटके करने आया था, वो खुद उसके मंत्र तंत्र सब भूल गया। और जो ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर 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 गिरधर। जो गिरधर छुड़ाने आया था केवल मीरा के आंखों के उन नयनों का वो भक्ति प्रभाव, वो ओझा भी गिरधर 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 करता हुआ राणा जी के पास गया। राणा जी ने कहा अरे ये क्या कर रहा है? जो मैंने काम बताया था वो नहीं हुआ तेरे से, मेरा काम किया या नहीं किया? उस ओझा ने कहा महाराज आपका काम हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, पर आज मेरा काम तो जरूर हो गया। मुझे मीरा ने गिरधर प्रदान कर दिया, मुझे मीरा ने श्याम सुंदर प्रदान कर। मीरा की भक्ति साधारण नहीं रही है महाराज, एक एक शब्द में वो ऊर्जा है। मीरा शान है राजस्थान की, आन बान शान की धरा राजस्थान, आन बान शान की धरा, शरणागत स्थल शरण स्थली अधीरा की, भाला बरछी कृपाण नेजा, युद्ध मध्य छाती जो बिदारी बलबीरा की। क्या क्या पुरोधा हुए राजस्थान में, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, गौरा पद्मिनी। अरे ये धरती है हटीले हमीरा की। और लाखों में एक बात आपको बताएं, आज राजस्थान में लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की, लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की। एक एक शब्द लाख लाख हीरे के बरोबर है मीरा का, क्योंकि मीरा ने कृष्ण के प्रति जो विरह जागृत किया है, जो प्रेम निभाया है महाराज। क्या है मीरा का जीवन, क्या है मीरा? उस द्वापर में तो वो राधा थी, पर इस कलयुग में वो मीरा है जिसने कृष्ण को रिझाया है। और बहुत अंतर है राधा और मीरा में। राधा को बहुत कुछ मिला पर मीरा को इतना कुछ नहीं मिला। और इसलिए क्या है मीरा? राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। अरे राधा को कृष्ण